गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं। हमें दिया हुआ एक पुस्तक विक्रेता 200 पुस्तकें खरीदता है 12,000 रुपये में। वह इन्हें इतने लाभ पर बेचना चाहता है कि जिससे उसे 20 पुस्तकों मुफ्त मिल सके। 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों? 200 पुस्तक का विक्रय मूल्य है 12,000। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा 12,000 बटे में 200। एक पुस्तक का मूल्य आया 60 रुपये। तो लाभ कितना होता है उसे? 20 पुस्तक, जिससे उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल सके। यानी कि जितनी 20 पुस्तक का क्रय मूल्य है उतनी पुस्तक उसे मुफ्त मिल सके। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 60 है और वो 20 पुस्तक चाहता है कि उसे मुफ्त मिल जाए। तो 20 पुस्तक कितने की बैठेगी? एक का क्रय मूल्य 60 है, 20 का हो गया उस 1200। तो 1200 रुपये उसे लाभ हो जाए। 12,000 रुपये खर्च करने पर उसे 1200 रुपये का लाभ हो जाए। तो 12,000 रुपये वो खर्च करता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 1200 रुपये का लाभ हो जाए और 12,000 रुपये उसके खर्च हो बस। 1 2 12 से 12 का 1 0 से 1 है, तो उसे 10% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। माना वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं CP 100 रुपये और उस पर 30% अधिक अंकित करता है। MRP छापता है उस पर 130 और इस पर 10% की छूट देता है। तो इस पर छूट कितनी हुई? डिस्काउंट 10%। 130 पर 10% हुआ 13 रुपये। 13 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया 130 की वस्तु पर 13 रुपये की छूट मिल जाती है। तो 130 माइनस 13 तो बच 117 रुपये में बेच देता है। तो से कॉस्ट प्राइस 100 रुपये की वस्तु को 117 में बेच दिया गया। 100 की वस्तु अगर 117 में बेची गई तो 17 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट 17 100 पर और इंटू में भी 100 परसेंटेज के लिए। तो ये हो गया प्रॉफिट हमारा 17%।
अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक रेडियो विक्रेता 300 रेडियो 18,000 रुपये में खरीदता है। वह रेडियो को इतने लाभ में बेचना चाहता है कि जिससे उसे 40 रेडियो मुफ्त प्राप्त हो, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो 300 रेडियो का क्रय मूल्य है 18,000। एक रेडियो का क्रय मूल्य आएगा 300 रेडियो का क्रय मूल्य 18,000। एक रेडियो का कॉस्ट प्राइस होगा 18,000 बटे में 300। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 6 18, 60 रुपये। अब उसका लाभ कितना होना चाहिए? 40 रेडियो उसे मुफ्त मिलनी चाहिए। 40 रेडियो कितने की होगी? एक रेडियो जो निकाली हमने 60 रुपये की, तो 40 रेडियो कितने की हुई? 40 गुणा 60, 2400। तो उसे इतना लाभ होना चाहिए 18,000 रुपये उसके खर्च होने पर। तो 2400 रुपये का लाभ हो 18,000 पर। 2400 का लाभ हो 18,000 पर, इंटू में परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 2 जीरो काटेंगे, 1 ये काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 3 छंग 18, ये हो गया 80 बटे 6, 40 बटे 3, तो 13 सही 1/3% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, परंतु 10% छूट भी देता है, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य CP हमने 100 मान लिया, तो MP मार्केट प्राइस उस पर अधिक अंकित करता है 25%। तो 100 का 25, 125% उस पर छाप देता है, और डिस्काउंट उस पर देता है 10%। 125 का 10% जब हम निकालेंगे तो आएगा 12.5। 125 गुणा 10 बटे 100, 12.5 रुपये छूट मिलती है इस पर। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 125 में से 12.5 घटाएंगे तो आएगा 112.5। तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 100 की वस्तु को 112.5 में बेचा जाता है। 100 की वस्तु है और 112.5 में उसको बेच दिया गया, तो प्रॉफिट हुआ हमें 12 रुपये का, 12.5 रुपये 100 पर, और इंटू में परसेंटेज के लिए 100, प्रॉफिट परसेंट आया 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मानवीय एक वस्तु वास्तविक मूल्य से 5% कम कीमत पर खरीदती है और वह इसे 20% लाभ पर बेचती है,
तो मानवी को वास्तविक मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो माना वास्तविक मूल्य x वो 100 रुपये है, 100 मानेंगे। माना वास्तविक मूल्य 100 रुपये और 5% कम पर खरीदती है। 100 का 5% 5 रुपये हुए। उसने खरीदा इसे 95 रुपये का और वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। 95 की चीज़ को खरीद कर उसे बेचती है 20% लाभ। 95 का 20% लाभ 100 पे 20 120 हो गया। 19 चिक्का 114 114 में बेच दिया। तो उसे वास्तविक मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस पर लाभ कितना होता है अगर इस पर देखा जाए। 100 की चीज़ अगर होती 114 में बेचते तो उसे 14% का लाभ होता। 100 पर जो लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ भी होता है। तो 100 पर जो लाभ हुआ वो कितना 14%। निकालेंगे कैसे। 114 में से 100 घटाएंगे 14 बटे में जिस पर लाभ हुआ वो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14%। राजा एक कैमरा वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता है। उसे भुगतान की गई राशि पर 40% लाभ पर बेचा जाता है। तो राजा द्वारा वास्तविक कीमत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो राजा ने माना वास्तविक जो उसका मूल्य है 100 रुपये है और वह इसे 20% कम में खरीदता है। 100 का 20% 20 रुपये होता है। 20% 100 का 20% 20 रुपये होगा। 20 कम करेंगे तो उसने इसे खरीदा कितने में 80 रुपये में। भुगतान की गई राशि यानी कि जितना उसने इस पर खरीदा है उस पर वह 40% लाभ पर फिर इसको बेच देता आगे किसी को। तो इसका 40% निकालेंगे या इसका 140 सीधा सीधा करेंगे तो SP निकलेगा। 100 पर 40% लाभ का मतलब हुआ 140 बटे 100 में उसको बेच दिया। 14 × 112 तो वह पूछना चाहता है दोस्तों कि उसके द्वारा वास्तविक कीमत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक कीमत तो ये है। अगर इस पर हम लाभ देखना चाहें तो 100 की चीज़ को अगर हम 112 में बेचते हैं तो हमें 12% का 12 रुपये का लाभ होता है। 100 पर जो लाभ होता है वही परसेंटेज लाभ भी होता है। तो 100 पर 12% का उसे प्रॉफिट होता है।